डिफाइन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट, ये इस तरह का सूद है पेड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल, जो कि इनिशियल प्रिंसिपल पे अदा किया जाता है, एंड प्रीवियसली अर्नड इंटरेस्ट, और जो पहले इंटरेस्ट कमाया उसके ऊपर। यानी एक तो जो हमने प्रिंसिपल यानी हमने पहले लगाया ना, पैसे लगाए, उस पर हमें कुछ सूद मिला और उस सूद को भी हमने इन्वेस्ट कर दिया, तब उस रकम पर भी और सूद पर भी, यानी दोनों पे जब इकट्ठी वो मिलेगा हमें इंटरेस्ट, वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। कंपाउंड वैसे भी कहते हैं जब चीज़ डबल हो जाए तो, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, IN बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1+I यानी रेट, उसकी पावर n यानी टाइम, -1, ठीक है। व्हाट इज कंपाउंड अमाउंट क्या होती है? राइट इट्स फार्मूला, द फाइनल, ठीक है, द फाइनल सम एट द एंड ऑफ बोरोइंग, जो लास्ट पे मजमुआ बनेगा, वो जो उधार हमने दिया था 1 साल के लिए, 2 साल के, जितने साल के लिए पीरियड, इस कॉल्ड द कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है SN बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+I की होल पावर n, ठीक है। I यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होता है और n वो इंटरवल होता है, टाइम होता है जिसके लिए हमने वो चीज़ वहाँ पर दी होती है, ठीक है। आगे है जी, व्हाट इज एन्युटी? व्हाट इज मेंट बाय एन्युटी? एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स, ये एक सीरीज होती है रेगुलर पेमेंट्स की, जैसे किस्तें होती हैं किसी चीज़ की, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, और फिक्स सम, यानी 5,000, 2,000, 1,000, जो भी मतलब आपने चीज़ लिया उसके हिसाब से वो वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल, यानी महीने बाद, 15 दिन बाद, या जैसे कमेटी होती है, बाद लोगों ने डेली की डाली होती है, शॉप्स कीपर जो होते हैं। तो एन्युटी क्या होती है? रेगुलर पेमेंट्स का कोई भी मेथड, इंश्योरेंस लगा लो, कमेटी लगा लो, कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे ली है आपने, किस्तों पे, ठीक है। टर्म ऑफ एन एन्युटी क्या होती है? What is term of an annuity? टर्म ऑफ एन्युटी से क्या मुराद है? द टर्म ऑफ एन एन्युटी इज द टाइम, टर्म ऑफ एन्युटी से मुराद वो टाइम होता है, टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट पेमेंट एंड द लास्ट पेमेंट। यानी एक एन्युटी जो है, हमने जो इंस्टॉलमेंट ली है, चीज़ एक इंस्टॉलमेंट पे लिए 2 साल के, 3 साल के, तो पहली इंस्टॉलमेंट और 3 साल का अगर वो पीरियड है, वो जो पीरियड है ना फर्स्ट और लास्ट के दरमियान वाला, क्या आएगा? टर्म ऑफ एन एन्युटी। व्हाट इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी? ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? व्हेन द पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, जब पेमेंट्स एक पीरियड के एंड पे दी जाती हैं, एंड कंटिन्यू फॉर अ डेफिनेट पीरियड, मसलन मंथली इंस्टॉलमेंट आप महीना पूरा होने के बाद देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे एंड ऑफ द पीरियड। और वो एक डेफिनेट पीरियड, यानी कितने इंस्टॉलमेंट्स का एक पीरियड होता है जी, साल में देनी है, 2 साल में देनी है, 5 साल में देनी है, तो ये क्या होती है? ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ऑर्डिनरी एन्युटी कहता है, फार्मूला लिखिए इसका, इसका फार्मूला होता है SN बराबर R1+I की पावर n -1/I, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SN बराबर, ठीक है, जब रेट वाले हमने क्वेश्चन किए थे तो हमने ये वाला यूज़ किया था, SN/I। व्हाट इज अकोमोलेशन फैक्टर? ये जो रिलेशन है SN/I बराबर 1+I की पावर n-1/I, इसको हम अक्यूमुलेशन फैक्टर कहते हैं। व्हाट इज एन एन्युटी ड्यू? एन्युटी ड्यू से क्या मुराद है? When the payments
जब पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, PERIOD, जब पेमेंट्स पीरियड के आगाज़ में की जाएंगी, एंड कंटिन्यू फॉर डेफिनेट पीरियड, ठीक है, उसमें लास्ट पे थी ऑर्डिनरी में, और ड्यू में क्या है, अगर हमने बिगिनिंग में ही दे दिए, महीना शुरू होने से पहले एडवांस में दे दिया है, तो क्या हो जाएगी, एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या है, SN बराबर R इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर आई माइनस आर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, SN बराबर SN प्लस 1 एट आई माइनस आर। आगे है जी, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एन्युटी, एन्युटी की कितनी टाइप्स हैं, तो उसमें है हमारे पास एन्युटी सर्टेन, एन्युटी कॉन्टिंजेंट, परपेचुअल एन्युटी, डेफर्ड एन्युटी। एन्युटी सर्टेन, एन्युटी कॉन्टिंजेंट, परपेचुअल एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी। एन्युटी कॉन्टिंजेंट क्या है, एन्युटी सर्टेन क्या है, कहता है व्हेन एन एन्युटी इज पेएबल फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, फिक्स नंबर यानी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए है, तो उसको हम कहेंगे एन्युटी सर्टेन। एन्युटी कॉन्टिंजेंट क्या है, द एन्युटी विच इज पेएबल, the annuity which is payable till the happening of a uncertain event, ऐसी एन्युटी जो जिसका ताल्लुक किसी खास चीज़ से हो। मिसाल के तौर पर लोगों ने एन्युटी करवाई हुई जी डेथ तक, अब वो जब तक मरेंगे नहीं उनकी वो पेमेंट्स चलती रहेंगी, ठीक है, मतलब बाप ने अपनी इंश्योरेंस करवा ली है, या बीवी की वाइफ की करवा दी है, या ऐसे ही, ठीक है, तो ऐसे नहीं करवानी चाहिए। एक मतलब एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ की करवा दी कि ये जब तक मरेगी नहीं तो तब तक वो मेच्योर नहीं होएगा, यानी उसको नहीं मिलेगी ना, तो उसने फिर उसको स्लो पॉइजन, चले छोड़े क्या, उसने मरवा दिया जैसे भी उसको, तो फिर इस तरह उसको अमाउंट मिल गई। तो ये वैसे भी चलो पढ़ने की हद तक ही रखें, बाकी इसको प्रैक्टिकल कोशिश करेंगे, चलें आपकी मर्ज़ी। तो यानी ऐसी एन्युटी, इसी तरह अपने फर्स्ट ईयर में ही पहली चैप्टर जो पढ़ा है बटन वाला, उसमें नॉर्मा और उसका जो हस्बैंड था उनकी भी यही स्टोरी है ना, उनकी इंश्योरेंस हुई होती है और वो कॉल कर इसको कहता है कि आप बटन दबाएं कोई बंदा मार जाएगा, लेकिन वो जब लास्ट पे दबा ही देती है तो वो असल में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कोई उसको धक्का दे देता है, तो वो उसको फ़ोन करके बताता है कि वो तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मिलने थे। तो ये भी वही एक तरह से कॉन्टिंजेंट है, ठीक है, हैपनिंग ऑफ अनसर्टन, यानी वो क्या नाम था उसका, आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, वो यही है कि उसकी वो डेथ होती है ना तो वो इंश्योरेंस उसको मिल जाती है। तो इस तरह ये वही है हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट, कि कोई खास या कोई बुरा वाक़या होने तक, यानी यहाँ लिखा हुआ जैसे डेथ एन्युटी, जिसकी इंश्योरेंस हुई है इसकी डेथ हो जाए। आगे परपेचुअल एन्युटी, एन एन्युटी इज सेड टू बी परपेचुअल, एक एन्युटी को हम कहेंगे ये परपेचुअल है, व्हेन द पेमेंट्स आर कंटिन्यू फॉर एवर, वो फॉर एवर ही चलती रहें, ठीक है। इन केस ऑफ परपेचुअल एन्युटी एवरी पेमेंट इज फॉलोड बाई अदर पेमेंट एंड नो पेमेंट इज इन द लास्ट। मिसाल के तौर पर जैसे आपने देखा होगा ये जो ट्रस्टीज़ अदारे होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल होता है कोई भी, आगे लिखा होता है जी ABC ट्रस्ट हॉस्पिटल, या हुवत ट्रस्ट, या और भी इसी तरह अदारे होते हैं ट्रस्ट वाले ना, तो इनको क्या होता है, लोग मतलब अपनी सदका खैरात वगैरह देते रहते हैं, तो ये कंटिन्यू फॉर एवर होता है। एक बंदे की डेथ होती है तो मे भी उसका अदारा देता रहे या कोई और उसकी जगह आ जाए, ठीक है। ऐसे मस्जिदें होती हैं, लोग वहाँ पे चंदा देते रहते हैं, ठीक है, तो ये फॉर एवर इस तरह। तो ये परपेचुअल एन्युटी क्या हो गई, जिसमें
कोई एंड नहीं होता बल्कि फॉर एवर होता है, जैसे मसाजिदें ये चलती रहेंगी, लोग देते रहेंगे। आगे है जी डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी, an annuity that is to take effect after certain time is known as deferred annuity। ऐसी एन्युटी दैट इज़ टू टेक अफेक्ट, जिस पे कोई असर होगा आफ्टर सर्टन टाइम, किसी खास वक्त के बाद, इज़ नोन एज डेफर्ड एन्युटी। एन एन्युटी डेफर्ड फॉर एन ईयर्स, अगर मिसाल के तौर पर एन ईयर्स के लिए वो एन्युटी है, दैट इट्स फर्स्ट पेमेंट इज़ ड्यू एट द एंड ऑफ n+1 ईयर। तो इसकी जो मसलन 1 साल की है ना, एन मतलब हम ले लेते हैं 1, एन अगर हमने ले लिया 1, तो यानी डेफर्ड एन्युटी में क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर यानी 1 + n+1, यानी 1 साल के बाद उसकी एन्युटी क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगी, वो उनको फिर देनी पड़ेगी। ठीक है। और लास्ट पे है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज कॉल्ड प्रेजेंट वर्थ ऑफ वेरियस पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज़ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ वेरियस पेमेंट्स, यानी प्रेजेंट वैल्यू से मुराद ये है कि जो आप उस वक्त इंस्टॉलमेंट मतलब 5,000 दे रहे हैं ना, तो ये वो जो उस वक्त इसकी वैल्यू है ना 5,000, वो क्या होएगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हो जाएगी। ठीक है जी, ये थी जी आपके एक्सरसाइज 2.5। इसकी ये तकरीबन सारी डेफिनेशंस मैंने पढ़ा दी हैं आपको। तो फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर किया करें, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।